फरमाते हैं, एक गरीब दुखियारी औरत है, अब मैं सांस लेने को रुक नहीं रहा हूँ, एक गरीब दुखियारी औरत है, नमाज वक्त पे पढ़ रही है। सुभान अल्लाह तो कहना पड़ेगा ना, औरत नमाज पढ़ रही है, मैं कह रहा हूँ, आप सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं। इस ज़माने का सबसे बड़ा अलमिया है कि औरत नमाज नहीं पढ़ती है, औरत नमाज पढ़ रही है, सुभान अल्लाह कहो। नमाज गरीब है, दुखियारी है, भूखी और प्यासी है, तलाश है, मुफलिस है। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई है, दाहिने तरफ उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सकते में आ गई है। घर का पूरा हिस्सा जो है हीरे जवाहरात और दिरहम और दीनार से भरा हुआ है। या अल्लाह, इतनी दौलत! उसने झट से दूसरी तरफ सलाम फेरा है, इधर देखा तो इधर भी दिरहम और दीनार और हीरो जवाहरात का ढेर लगा है। आज का अगर इंसान होता तो कब्जा करता, मगर उस औरत ने सर को सजदे में रखा है। ए परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने अपनी नेमत दी है, तूने दौलत दिया है। ए अल्लाह, अगर मैं चाहूं तो कई नस्लों तक राजा महाराजा की तरह गुजर जाए, मगर ए अल्लाह, हम बहुत गरीब हैं, मेरा खानदान गरीब है। क़यामत आ जाएगी मगर मेरे खानदान का कोई आदमी न काबा देख सकता है, न रोज़े मुस्तफ़ा देख सकता है। ए अल्लाह, मैं इस दौलत से खाऊंगी नहीं और इस दौलत से मकान नहीं बनाऊंगी। मैं अपने पूरे खानदान को हज्जे बैतुल्लाह करा दूंगी, हज्जे बैतुल्लाह करा दूंगी। जारा वालों, मेरे साथ चलते रहना। ए गांव वालों, ए खानदान वालों, हज की तैयारी करो। कब पागल हो गई है, खाने को रोटी नहीं है मगर ये हज की बात कर रही है। का अल्लाह राजी हो गया है, देख मेरे घर में इतनी दौलत है। जब खानदान वालों ने देखा हज की तैयारी हो रही है, हज का मौका आया है, समंदरी जहाज तैयार है, दिल को थाम कर रखना, समंदरी जहाज तैयार है। औरत ने कहा खानदान वालों चलो। का तुम नहीं चलोगी? का सबसे बाद में मैं आऊंगी। खानदान के सारे लोग सवार हो गए। अब औरत ने देखा कोई बचा नहीं है, तो बिस्तर पे 6 महीने का उसका बेटा था, उस बेटे को लेके कलेजे से लगाया, बाएं हाथ से बेटे को पकड़ा है। जौरा वालों, मैं कुछ नहीं आपको कहूंगा, बाएं हाथ से बेटे को पकड़ा है, दाहिने हाथ से चौखट को पकड़ा है, आंखों में आंसू लाकर कहती है, ए अल्लाह, मैं वादा करती हूं कि जब तक तेरे रसूल का रोजा नजर नहीं आता, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाऊंगी, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाऊंगी। एक बार और हाथ उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाऊंगी, या रसूल अल्लाह कहती जाऊंगी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुफ्ती सलमान साहब या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहते कहते जहाज पे सवार हो गई। हजरत इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, जैसे ही जहाज समंदरों के बीच में पहुंचा, एक तूफान उठा है, और जब हवा टकराई है ना जहाज से, एक एक लकड़ी बिखर कर टूट गई, और जितने लोग सवार थे सब समंदर में डूब के मर गए। औरत ने या रसूल अल्लाह कहते हुए जंप किया है, इसके पैरों के करीब एक लकड़ी आई है, उस पर बैठ गई है, बाएं हाथ से बेटे को पकड़ा है, दाहिने हाथ को पतवार बना लिया है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहती आगे बढ़ी है। घंटों मौजों से टकराती रही, तलातुम से टकराती रही, तूफानों से खेलती रही। कई घंटों के बाद तूफान थमा है, सामने साहिल नजर आया है। औरत ने लकड़ी पर ही सजदे शुक्र अदा किया है, मौला तेरा शुक्र है कि मेरी जान बच गई है और मेरे बच्चे की जान बच गई। अभी सजदे शुक्र अदा ही किया था कि पीठ के पीछे छपाक की आवाज आई है। औरत ने डर से घूम कर देखा, एक नौजवान अपने मोछों पे हाथ फेर रहा है। मैं कब से इंतजार कर रहा हूं कोई औरत मिले तो उसकी आबरू लुट कर उसको दागदार करूं। ए औरत, तो मेरे हाथों से तेरी आबरू बचाने वाला कोई नहीं है, आज मैं तेरी इज्जत लूट कर तुम्हें तबाह बर्बाद कर दूंगा। तो उस औरत ने अपने आंचल के अंदर से 6 महीने के बच्चे को निकाला है और जालिम के सामने उठाकर कहा, कितने बड़े जालिम और डाकू हो कि औलाद के सामने माँ की आबरू लूटना चाहते हो। जालिम धीरे धीरे बात करते हुए मुफ्ती साहब हाथ को आगे बढ़ाया है और नन्हे से बच्चे के बाल को पकड़ के माँ की गोद से छीना है, हवा में चंद मर्तबा नचाया है और गर्दन दाब कर उस बच्चे को मार दिया है और उसकी मुर्दा लाश को समंदर की लहरों पे बहा दिया है। औरत इतना देखकर रोती नहीं है, दुआ के लिए हाथ उठाकर कहती है, मौला फातिमा की हया का सदका दे दे, आयशा के पाकी दामा का सदका दे दे, खदीजा के तकद्दुस का सदका दे दे, हजरत मरियम के पाक दामनी का सदका अता फरमा दे, सैयदा ज़ैनब का हौसला अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हौसला अता फरमा दे। अभी औरत की दुआ के अल्फाज फजा में गूंज रहे थे। एक जहरीला जानवर सतह समंदर पे निकला है, जालिम को देखा है, अपने जबड़े को फैलाया है, एक सांस में जालिम को निगल के साह में बैठ गया। औरत सजदे शुक्र बजा लाती है, साहिल से लगी है, कहीं चीते की आवाज, कहीं शेर की आवाज, कहीं अजदहे के फुनकारने की आवाज, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहते वो औरत भाग रही है। भागते 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 पहाड़ के आखिरी सिरे पर पहुंचकर कहती है, ए अल्लाह, समंदर का जहरीला पानी पी लूंगी, पत्थरों की कोख से निकलने वाली घासों को चबाकर जिंदगी गुजार लूंगी, मगर मैं अपने अहद पर कायम हूं। जब तक तेरे नबी का रोजा नजर नहीं आता, हर कदम पर या रसूल अल्लाह, अल्लाह सुभान बोल के दिखाना चाहिए था। हर कदम पर, हाथ उठा के बोलो, हर कदम पर या रसूल अल्लाह। बस बस 5 मिनट ज्यादा नहीं, हर कदम पर या रसूल अल्लाह। भूख एक ऐसी आदत है ना कि इंसान कुछ भी कर लेता है। भूख लगी, भूख लगी, परेशान, मुफ्ती साहब एकदम एंड है, परेशान, समंदर की तरफ नजर डाला। अब आपके यहाँ क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, समझे, समंदर पे नजर डाला, एक कश्ती पे, नाव पे मछुआरे मछली मार रहे हैं, समझ रहे हैं ना, मछली मार रहे हैं। औरत ने आंचल हिलाना शुरू किया। न जाने कितनी देर के बाद एक मछुआरे की नजर पड़ी। अरे कौम की कोई बेटी दरिंदों के नरगे में है, चल हथियार लेकर हम कौम की बेटी की जान बचाएंगे। सारे मछुआर हथियार लेकर घेर लिए पहाड़ को का बहाना। औरत वहीं से सोचती है, कल 3 दिन पहले एक मर्द था तो आबरू को खतरा था, यहां तो दर्जन भर से ज्यादा है, न जाने आज क्या हो मेरी आबरू का। वहीं से पूछती है, पहले बताओ तुम्हारा खुदा कौन, तुम्हारा रसूल कौन, तेरी किताब कौन, तेरा मजहब कौन, तेरा दीन कौन। मछुआरों के सरदार ने कहा, बहन मौत की सरहद पर खड़े होकर इतने सवालों का जवाब देना मुमकिन नहीं, हम एक कलमा पढ़ते हैं सब समझ में आ जाए। का पढ़ो, कहा मेरे दीन का कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रोती बिलकती औरत आ गई। तीसरा दिन है, तवज्जो तवज्जो। एक मछुआरे का पैर पकड़ लिया, का भैया तेरी बहन का फटा दुपट्टा मेरा लिबास होगा, तेरी माँ की जूठी प्लेट चाट कर मैं जिंदगी गुजार लूंगी, मगर भैया मेरी आबरू बचाना, मेरी आबरू बचाना। मछुआरों ने कहा, बहन चल, हम तुझे माँ की ममता भी देंगे, बहन का प्यार भी देंगे। 3 दिन से भूखी प्यासी, जब उसे सहारा मिला, तवज्जो है, एक मछुआरे का पैर पकड़ लिया, कहा मुझे मेरी आबरू बचा ले। कहा चल ना, चल चल अपने घर, माँ के साथ तुमको रखेंगे, बहन के साथ रखेंगे। जब बेसहारे को सहारा मिला है ना, तो उसने मस्ती में आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, और मछुआरों के कदम की आवाज सुनकर चल रही है, या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। अचानक मछुआरे ने कहा, बहन आंखें खोल, सामने समंदर है, इसी कश्ती पे सवार होकर मंजिल पे चलना है। औरत ने जैसे ही आंखें खोली, घबराकर कलेजा पकड़ लिया। वो देखती है कि 3 दिन पहले जालिम ने इसके जिस बेटे को मारकर पानी में बहा दिया था, वो बेटा मछुआरों की कश्ती में जिंदा है और खेल रहा है। पूरा मजमा एक आवाज में बोलो, अल्लाह सुभान, जिंदा है और खेल रहा है। यह से कहती है, मेरे खुदा तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है। तो गैब से आवाज आती है, ऐ मेरी बंदी, तूने मेरे नबी का नाम जिंदा रखा है, हमने तेरी औलाद को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा।